हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे टेस्ट सीरीज जो कि हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच फ्रूट क्रॉप इज नोन एज फूड ऑफ गॉड? ऑप्शंस आर कैश्यू, कोकोनट, कोकोआ एंड बेर। The correct answer is option C, that is cocoa। अब इसके साथ साथ हम कैश्यू, कोकोनट और बेर का भी देख लेते हैं कि इनको क्या बोलते हैं। कैश्यू की अगर हम बात करें सो वी कॉल इट डॉलर अर्निंग क्रॉप, और अगर कोकोनट की बात करें हम उसे कल्प वृक्ष बोलते हैं, और बेर को बोलते हैं पुअर मैन्स फ्रूट। The next question is, which one of the following is non-climatic fruits? अब जो फ्रूट्स होते हैं उनको क्लासीफाई किया जाता है, और उनमें से एक बेस होता है रेट ऑफ रेस्पिरेशन। रेट ऑफ रेस्पिरेशन के बेसिस पे उनको क्लासीफाई किया जाता है। एक होता है क्लाइमेट्रिक और दूसरा होता है नॉन क्लाइमेट्रिक। जो क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स होते हैं वो ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनको अगर हम हार्वेस्ट भी कर लेंगे ना तो उसके बाद भी वो पक जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंगो। और जो नॉन क्लाइमेट्रिक होते हैं वो ऐसे फ्रूट्स होते हैं अगर एक बार उनको हार्वेस्ट कर लिया तो उसके बाद वो नहीं पकते हैं, फॉर एग्जांपल सिट्रस फ्रूट। ऑलराइट, तो हमें इसमें बताना है कि कौन सा नॉन क्लाइमेट्रिक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज चेरी। Now, the third question is, which is the sweetest variety of mango? Options are Langra, Chausa, Madhulika and Kesar. The correct answer is Chausa. चौसा जो है वो स्वीटेस्ट वैरायटी है किसकी? मैंगो की। अगर हम बात करें मधुलिका की तो ये एक मोस्ट प्रिकॉशियस कल्टीवार है किसकी? मैंगो की। एंड इफ यू टॉक अबाउट केसर तो केसर अच्छा होता है प्रोसेसिंग के लिए। ऑलराइट, now the next question is, Grevia subinequalis is botanical name of? Options are falsa, eggfruit, makhana and mahua. The correct answer is falsa. Fifth question is, parawilt is associated with? Options are mesta, jute, linseed and cotton. तो जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है कॉटन। कॉटन से रिलेटेड है ये पैराविल्ट। अब इसमें क्या होता है कि ये इसको एक और नाम दिया जाता है जो हम बोलते हैं सडन विल्ट। सडन विल्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? विल्टिंग। विल्टिंग जैसे कि नाम ही से पता चल रहा है कि इसके जो सिम्टम होता है वो होता है विल्टिंग और डिसकलरेशन ऑफ लीव्स। ये भी इसका एक वन ऑफ द सिम्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, cashew apple is? Options are true fruit, pseudo fruit, seed and last is all of the above. The correct answer is pseudo fruit. pseudo का मतलब होता है false, तो ये क्या होता है? cashew apple एक false fruit होता है। Next question is, yellow revolution is related to? Options are oil seeds, fruits, honey, petroleum. The correct answer is oil seeds। यहाँ पे फ्रूट्स, हनी और पेट्रोलियम भी दिया है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि जो फ्रूट से रिलेटेड जो भी रेवोल्यूशन उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गोल्डन रेवोल्यूशन, और जो हनी से रिलेटेड है उसको भी गोल्डन रेवोल्यूशन बोलते हैं। अच्छा, जो तीन होते हैं ना, एक होता है फ्रूट, हॉर्टिकल्चर और हनी, इन तीनों से रिलेटेड जो भी रेवोल्यूशन है उसको गोल्डन रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो आप तीनों को एक साथ याद कर लो, फ्रूट, हॉर्टिकल्चर और हनी को, ठीक है। और अगर हम बात करें पेट्रोलियम की तो पेट्रोलियम का होता है ब्लैक रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वैरायटी ऑफ ग्रेप इज कमर्शियली कल्टिवेटेड इन नॉर्थ इंडिया? ऑप्शंस आर ब्लैक चंपा, पर्लेट, अनबे शाही एंड थॉमसन सीडलेस। द करेक्ट आंसर इज पर्लेट। अब जो पर्लेट होता है इट इज़ वेरी सिमिलर टू थॉमसन सीडलेस। थॉमसन सीडलेस जैसा ही होता है, और इनका जो फ्लैश होता है वो फर्म होता है, क्रिस्प और जूसी होता है पर्लेट का, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
leading country in coffee production is? Options are Brazil, China, South Africa and India. The correct answer is Brazil. It is the leading country in coffee production. Next question is, witch's broom is the major disorder of which crop? Options are coffee, cocoa, tea and beetle vine. The correct answer is कोकोआ. अब जो विचेस ब्रूम होता है उसमें क्या होता है, ये तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कौन इन्फेक्ट करता है, किसकी वजह से होता है. इट इज़ बिकॉज ऑफ फंगस इन्फेक्शन होता है ये. ठीक है. इसमें क्या होता है कि इस इन्फेक्शन में बहुत सारे ब्रूम लाइक शूट्स स्प्राउट होने लग जाते हैं और तभी इसका नाम उसी से पड़ा है कि विचेस ब्रूम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैमिली ऑफ कार्डमम. ऑप्शंस आर Gingiberaceae, Rutaceae, Lauraceae, Apiaceae. The correct answer is Gingiberaceae. Next question. Disbudding is commonly practiced for obtaining better bloom in. Options are jasmine, rose, chrysanthemum and zerbera. The correct answer is क्राइजेंथेमम. क्राइजेंथेमम में डिसबडिंग की जाती है और डिसबडिंग में क्या होता है, कुछ लीव्स और जो शूट्स होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है ताकि एक प्रॉपर शेप मिल सके फ्लावर को. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लाश इज कॉमन नेम फॉर. ऑप्शंस आर प्लूमेरा एल्बा, केशिया फेस्टुला, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा या फिर बहुनिया पर्प्यूरिया. तो फिर द करेक्ट आंसर यहाँ पे जो है वो है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा. तो इसी का जो कॉमन नेम है वो है पलाश. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रूट क्रॉप डज नॉट हैव एनी इंडियन वैरायटी. ऑप्शंस आर टर्निप, बीटरूट, कैरेट, रेडिश. द करेक्ट आंसर इज बीटरूट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप टू डेट इज द वैरायटी ऑफ विच क्रॉप. ऑप्शंस हमारे पास है पोटैटो, कैप्सिकम, टोमेटो और ओकरा. द करेक्ट आंसर इज पोटैटो. जो अप टू डेट है वो किसकी वैरायटी है, वो पोटैटो की वैरायटी है. सो दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन. एट लास्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और आप गूगल प्ले से आकलन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पे आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड. ऑलराइट, थैंक यू and have a good day.